वहीं इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आपको बता दें, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ लेने वाले हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और आपको बता दें कि जबलपुर के रामनिवास शर्मा भी शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित कमिश्नर का यह है। बता दें, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दो डिप्टी सीएम भी उन्हीं के साथ शपथ लेंगे। राज्यपाल मिश्र कलराज मिश्र शपथ दिलवाएंगे। बता दें, भजनलाल शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इन्हीं के साथ साथ शपथ लेंगे। बता दें, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दोनों ही शपथ लेंगे और राजस्थान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नवनिर्वाचित सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह होगा। जयपुर में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है और जो नए मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वो इस वक्त शपथ लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की और इस शपथ ग्रहण समारोह में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें दोनों डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा, आपको बता दें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही राज्यों में सीएम ने शपथ ले ली है। मोहन यादव और विष्णुदेव साय शपथ ले चुके हैं और अब राजस्थान में भी शपथ ग्रहण की बारी आ गई है। नई सरकार बनने की बारी आ गई है। नवनिर्वाचित सरकार के साथ ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और भजनलाल शर्मा जो कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें शपथ ग्रहण दिया जाएगा। बता दें, कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, वो भजनलाल शर्मा को शपथ दिलवाएंगे। साथ ही साथ दो डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी शपथ दिलाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। जैसे कि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह का समापन हुआ है और अब देखना होगा कि राजस्थान में किस तरह से शपथ ग्रहण के बाद क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या खास किया जाता है नए मुख्यमंत्री के द्वारा, किस तरह से माहौल होता है राजस्थान में, ये भी देखना दिलचस्प होगा क्योंकि राजस्थान में आज ही शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। कुछ ही क्षणों में भजनलाल शर्मा शपथ लेने वाले हैं। उनके साथ साथ में दो नए डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। बता दें कि कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और साथ ही साथ ये शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संपन्न होने वाला है। नवनिर्वाचित सरकार के साथ ये शपथ ग्रहण होगा जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का भी गठन होगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ भजनलाल शर्मा लेने वाले हैं। साथ ही साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। तो इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में काफ़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में वहां जनसंख्या मौजूद है और शपथ ग्रहण कुछ ही क्षण में शुरू होने वाला है। भजनलाल शर्मा कुछ ही क्षण में शपथ लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जो कि दो डिप्टी सीएम हैं राजस्थान के, वो भी शपथ लेंगे। हाल फिलहाल में जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी थी। इसी तरह से राजस्थान के शपथ ग्रहण समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होगी। उनकी मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होगा। बता दें, शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में आयोजित किया गया है। जयपुर में जो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में लोग शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए मौजूद है। राजस्थान के वासी, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री और कई अधिकारी भी मौजूद है शपथ ग्रहण समारोह के लिए और कुछ ही क्षण में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो इस शपथ ग्रहण समारोह पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान से रोहिताश जी। रोहिताश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर किस तरह से राजस्थान में, क्योंकि भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है कुछ ही क्षण में, किस तरह से राजस्थान में भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर माहौल है और क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जी भजनलाल शर्मा जी का नाम जो ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे जाहिर किया गया, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह और उत्साह का माहौल है जी। सभी कार्यकर्ता यूं मानने लगे हैं कि एक हमारी पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है जी। तो ये एक अच्छा मैसेज गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और
आज क्योंकि भजनलाल जी का जन्मदिन भी है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह भी है, जी तो शपथ ग्रहण समारोह में आने से पहले उन्होंने पहले गोविंद देव जी के दर्शन किए हैं, फिर अपने माता पिता के चरण धोए हैं और उसके बाद में शपथ लेने के लिए वो मंच पे आए हैं। जी जी तो रोहिताश जी, जैसे कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि कोई भी कुछ भी बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में। मैं जानना चाहती हूँ कि कार्यकर्ताओं में तो खुशी की लहर है, लेकिन राजस्थान की जनता में किस तरह का माहौल है भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर? क्या उन पूरी तरह से एक्सेप्टेंस है जनता में? जनता ने बहुत पहले से मानस बना लिया था कि कांग्रेस को वोट नहीं करना है। अपनी पहले अपने चैनल पे खूब सारी चर्चाएं हुई हैं, उसमें हर बार जो भी बात आई उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है इधर से राजस्थान के लोगों के द्वारा, और मैंने भी बताया कि राजस्थान में बदलाव होगा। तो कार्यकर्ता के साथ साथ में जनता भी नवाचार चाह रही थी और नए शासन में ये चाह रही थी कि नया सरकार आएगी, उसमें मुख्यमंत्री आए। अब मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा भजनलाल जी का है, तो जनता ने भी स्वागत किया है इस बात का। लेकिन रोहिताश जी, जैसे कि कई सारे नाम आ रहे थे मुख्यमंत्री की रेस में, उसके बाद अचानक से भजनलाल जी का नाम आ जाना, जबकि वो रेस में भी नहीं थे, उनका नाम सामने भी नहीं था, और अचानक से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए भजनलाल शर्मा जी का नाम जाहिर करना, तो उसके बाद जनता का क्या माहौल है? और क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, इसको लेकर भी जनता में, राजस्थान की जनता में किस तरह से उत्साह है? ये बात आपकी सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि भजनलाल जी का नाम कहीं नहीं था, न ये दौड़ में थे, खुद ने भी उन्होंने माना है, और दौड़ में थे भी नहीं। लेकिन जो चेहरे मुख्यमंत्री की रेस में थे, जो चेहरे मुख्यमंत्री के लिए अपनी भागदौड़ कर रहे थे, उन सबको पीछे छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भजनलाल जी का नाम डिक्लेयर किया है। उसके बाद में एक बार तो ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुई, सभी लोगों को ऐसा हुई कि एकदम नए नवेले हैं और ये क्या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रदेश को कैसे संभाल पाएंगे। लेकिन अब 2 दिन में 3 दिन में स्थितियां हैं वो अनुकूल बन रही हैं, ऐसा अब लोग चर्चा करना बंद कर दिया है लोगों ने, और ऐसा बता रहे हैं, लोगों की भावनाएं बनी है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीद के साथ में इनका नाम डिक्लेयर किया है, तो उस उम्मीद को ये पूरा कर पाए और जनता राजस्थान में भी एक नया शासन लोगों को मिले। जी रोहिताश जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने कहा ठीक है जनता ने तो अब एक्सेप्ट कर लिया है, स्थितियाँ अनुकूल बन रही है, मैं पार्टी कार्यकर्ताओं की आपने बात कही, बता दिया उनमें उत्साह का माहौल है, पार्टी के जो मंत्री और अधिकारी है जो कि बड़े पद पर है, मैं जानना चाहती हूँ उनकी क्या प्रतिक्रिया उस पर, उनमें किस तरह का माहौल है शपथ ग्रहण को लेकर? अभी इसके लिए 2 चर्चाएं निकल के आ रही हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का कद इतना बड़ा था कि उनको इग्नोर करना पार्टी के लिए भी टेढ़ी खीर था। अब पार्टी ने उनको मनाया है। अब ये देखने वाली बात होगी, भविष्य के गर्भ में है यह बात कि उनको कैसे मनाया गया है, उनको पार्टी कहाँ एडजस्ट करेगी। तो उनके पीछे समर्थकों का एक बहुत बड़ा तबका है, उसमें पार्टी पदाधिकारी भी हैं, उनके फॉलोअर्स भी हैं और पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता भी उनमें शामिल हैं, आम आदमी के अलावा। दूसरा, संगठन के लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि संगठन ने जो निर्णय किया है वो हमारे लिए मान्य है, सर्वमान्य है और हम उसकी पालना करेंगे। पालना वसुंधरा राजे जी और उनके समर्थक भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है, एकदम खड़ा हुआ है। जी वही रोहिताश जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, और शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के अगले ही दिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो मध्य प्रदेश के सीएम थे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, वो तुरंत एक्शन में आ गए, कई सारे निर्णय लिए गए। दूसरे दिन जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें भी कई सारे निर्णय लिए गए। तो क्या मतलब राजस्थान की जनता को भी ये उम्मीदें है कि जैसे ही भजनलाल शर्मा जी आज शपथ ग्रहण लेते उसके बाद तुरंत उनका भी एक्शन देखने को मिलेगा, और किस तरह से उम्मीदें है जनता को? ऐसी आज तो जनता तो लगा ही रही है जी, क्योंकि आज राजस्थान में अब तो भजनलाल जी का नाम डिक्लेयर हो गया, बाकी इससे इनका नाम घोषित होने से पहले बाबा बालकनाथ जी का नाम पब्लिक ने भी खूब चलाया और मीडिया में भी वो नाम खूब चला। वो केवल इसीलिए चला कि वो भी भगवाधारी हैं और यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं, वो भी योगी हैं, और उनकी कार्यशैली से मेरा ये मानना है कि आम जनमानस प्रभावित है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या आम
आदमी हो, सभी लोग उनके कार्यकाल से, उनके कार्य शैली से प्रभावित हैं। तो उनकी छवि को देखते हुए लोगों ने बालकनाथ जी में योगी आदित्यनाथ जी की छवि देखी थी जी। तो अब राजस्थान में आदित्यनाथ जी का नाम लेके बालकनाथ जी को आगे किया गया और बालकनाथ जी नहीं बन पाए, तो भजन लाल जी वो कैसे नवाचार करेंगे, कुछ इनोवेटिव करेंगे कि नहीं करेंगे, भविष्य के गर्भ में है, लेकिन लोगों में आशा है ऐसी जी कि वो कुछ नया करेंगे। एक और चीज जानना चाहती हूँ रोहिताश जी, जैसे हाल फिलहाल में राजस्थान में एक बड़ा हत्याकांड हुआ था, तो क्योंकि इस दौरान पे किसी की भी सरकार मतलब कोई भी मुख्यमंत्री नहीं था, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी चुनाव, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम और चेहरा नहीं सामने आया था, तो साफ तौर पर अगर उस हत्याकांड को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की एक बड़ी कमी दिखाई दी है। तो क्या अब ये संभावनाएं जताई जा सकती है, कयास लगाया जा सकता है कि भजनलाल शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ी सख्ती लाई जाएगी, या किस तरह से काम करेंगे भजनलाल शर्मा जी, क्या संभावना है? अब संभावना तो यही लगा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां एकदम सुधरेंगी, अभी चीजें कंट्रोल में होंगी और राजस्थान के सभी की, आम जनमानस की ये आशा है उनसे कि वो जल्द से जल्द अपने प्रदेश की कमान अपने हाथों में ले और राजस्थान की व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहिताश जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि भजनलाल शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और कुछ ही क्षण में वो शपथ लेने वाले हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो किस तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में ये चीज़ देखी गई थी कि जैसे ही डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली उसके बाद तुरंत मीटिंग बुला के उनका पहला निर्णय जो आया उसमें कई सारे एक्शंस लिए गए। तो अब देखना ये होगा कि राजस्थान में भी क्या इस तरह के एक्शंस लिए जाते हैं, राजस्थान में जब शपथ ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद की क्या स्थिति बनती है, भजनलाल शर्मा किस तरह के एक्शंस लेते हैं, खास तौर पर अगर राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उसमें किस तरह की सख्ती लाई जाती है, क्योंकि आम जनता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री से। हालांकि रोहित ताज जी से जैसे हमारी बात हुई तो कहा गया था कि जनता को पहले बालकनाथ योगी के सीएम बनने की उम्मीद लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बालकनाथ योगी से प्रभावित कार्यकर्ता भी और जनता भी, लेकिन क्योंकि बालकनाथ योगी को सीएम ना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भजनलाल शर्मा को चुना है, तो जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व की कोई बड़ी रणनीति रही होगी इसके पीछे और कोई बड़ी वजह रही होगी कि इनको चुना गया है। तो अब देखना ये होगा कि जो केंद्र की का निर्णय है वो इस पर कितने खरे उतर पाते हैं और भजनलाल शर्मा जी कितना इसको आगे खींच पाते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह से इस पर काम हो पाता है। हाल फिलहाल में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है शपथ ग्रहण समारोह में, और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता भी मौजूद है, साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ता मौजूद है, राजस्थान के कई आम जनता भी मौजूद है और कुछ ही क्षण में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। भजनलाल शर्मा शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी भी इस वक्त मौजूद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जहां भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। साथ ही साथ कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, वो भजनलाल शर्मा को शपथ दिलवाएंगे। इन्हीं के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इनको भी शपथ दिलाई जाएगी। तो अब देखना है कि ये जो एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम राजस्थान में बनाए गए हैं जो कि केंद्र द्वारा निर्णय लिया गया है, ये निर्णय कितना सही होता है और इस निर्णय पर किस तरह से खरे उतर कर राजस्थान की सरकार बनाई जाती है, राजस्थान की जो नवनिर्वाचित सरकार है वो किस तरह से कार्य करती है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से तमाम चीज़ें होती है और किस तरह से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया उसके तुरंत बाद एक्शन देखने को मिला, तो देखना होगा कि क्या भजनलाल शर्मा भी इसी फॉर्म में आते हैं। क्योंकि एक और चीज़ यह सामने निकल कर आ रही है कि जो भजनलाल शर्मा है वो पहली बार विधायक बने, तो लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं। पहले ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि पहली बार विधायक बने हैं तो क्या वो पद को ठीक से संभाल पाएंगे, राजस्थान का कार्यभार ठीक तरह से संभाल पाएंगे, लेकिन हालांकि जैसे हमारी रोहताश जी से भी बात हुई, उनका कहना है कि अब जो भी इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही थी उन पर अंकुश लग चुका है, जो स्थिति है वो अनुकूल बन रही है, लोगों ने इस तरह की चर्चाएं करना बंद कर दी है। तो अब देखना ये होगा कि अगर लोगों ने इस तरह की चर्चाएं करना बंद कर दी है और लोग
सहयोग प्रदान कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं। तो क्या भजनलाल शर्मा उनकी उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे? देखना ये होगा कि भजनलाल शर्मा मोदी की मौजूदगी में आपको बता दें, राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ ये शपथ ग्रहण समारोह में नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। इसी के अलावा और भी अलग अलग राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होने वाले हैं। तो देखना ये होगा कि जो शपथ ग्रहण समारोह होता है उसके बाद क्या कहानी निकलकर सामने आती है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। देखना ये भी होगा कि कैबिनेट मीटिंग में किस तरह से मंत्री बनाए जाते हैं, किस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आती है, सारी चीज़ें देखना होगा। क्योंकि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के बाद किस तरह से चीज़ें होती है ये भी देखना होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ कई बड़े दिग्गज नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। बता दें, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह जैसे कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और साथ ही साथ जो राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं उन्हें भी शपथ दिलाई जाएगी। बता दें, अलग अलग राज्यों से कई सारे एमएलए और विधायक भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। अमित शाह राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंचे हैं। आपको बता दें, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, सारे राजस्थान के भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। बता दें, आज जैसे कि भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। सीएम पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ मंदिर जाकर पूजा भी की। आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। बता दें, ये जयपुर के अल्बर्ट हॉल में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे भजनलाल शर्मा को भी। साथ ही साथ जो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, उनको भी शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी राजस्थान में भजनलाल शर्मा की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, कई सारे अलग अलग राज्यों से कई सारे मुख्यमंत्री और एमएलए और विधायक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं। बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी नए मुख्यमंत्री के रूप में जो भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंच चुके हैं। और शिंदे ने एक और चीज़ कही। आपको बता दें कि शिंदे का कहना है, शिंदे की एक बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह है, उन्हें मैं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ के लोगों ने कांग्रेस की गारंटी को खारिज कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को स्वीकार कर लिया है। लोगों ने 2024 में पीएम मोदी को दोबारा चुनने का मन बना लिया है। इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ ही क्षणों में शपथ ग्रहण समारोह तो शुरू होने वाला है, कुछ ही क्षणों में भजनलाल शर्मा शपथ लेंगे। बता दें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं स्क्रीन पे सामने की जो राज्यपाल कलराज मिश्र है वो पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों का इंतजार बाकी है। उसके बाद जो नए सीएम होंगे भजनलाल शर्मा वो शपथ ले चुके होंगे।
कलराज मिश्र इस वक्त पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में और बस कुछ क्षणों के इंतजार के बाद राजस्थान का नया मुख्यमंत्री शपथ ले चुके होंगे और फिर वो आधिकारिक तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो जाएंगे और इसके बाद नवनिर्वाचित सरकार का गठन किया जाएगा और राजस्थान में नवनिर्वाचित सरकार भजनलाल शर्मा के साथ अपनी आगे के कार्यभार संभालेगी। एक और चीज कहना चाहूंगी कि क्योंकि कुछ ही क्षणों में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसके पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने एक चीज कही थी कि मैंने संतों का और गुरु का आशीर्वाद लिया है, हम पीएम मोदी की गारंटी को राज्य के प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा एक और चीज बता दूं कि क्योंकि आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन है, शर्मा ने शपथ ग्रहण से पहले संत मृदुल कृष्ण शास्त्री से मंदिर पहुंचकर मुलाकात भी की थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों से कई सारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं। बता दें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मणिक साहा भी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जगतगुरु रामभद्राचार्य भी जयपुर पहुंच चुके हैं और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत भी इस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है। कलराज मिश्र जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, वो भी इस वक्त मौजूद है। स्क्रीन पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और कुछ ही क्षणों में कलराज मिश्र भजनलाल शर्मा को, साथ ही साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बेवरा को शपथ दिलाएंगे। तो जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। काफ़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की आम जनता भी पहुंची है। साथ ही साथ काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की सिक्योरिटी में कोई कमी ना हो। सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है और इसके लिए काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि सिक्योरिटी को सही सुचारू रूप से संभाला जा सके। अब देखना होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो कि नए मुख्यमंत्री बने हैं हाल फिलहाल में भजनलाल शर्मा, शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से आगे का कार्यभार संभालते हैं, किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि हाल फिलहाल मध्य प्रदेश में जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव के शपथ ग्रहण के बाद एक्शन लिया गया, देखते हैं कि क्या राजस्थान में भी इस तरह से ही एक्शन लिया जाएगा, क्या राजस्थान में भी इस तरह से ही होगा। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और कई सारे लोग इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या लोगों को जो उम्मीदें हैं भजनलाल शर्मा से वो उस पर खरे उतर पाते हैं। क्योंकि पहली बार एमएलए जो बने हैं, पहली बार विधायक बने हैं, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है और विश्वास जताकर मुख्यमंत्री बनाया है। तो अब ये चीज़ें देखनी होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो जताया गया है, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर खरे उतर पाते हैं भजनलाल शर्मा, किस तरह से अपना कार्यभार संभालते हैं, किस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेके अक्सर कमी देखी गई है, उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है। जो नवनिर्वाचित सरकार बनाई जाएगी शपथ ग्रहण समारोह के बाद, जो नई सरकार का गठन किया जाएगा, उस पर किस तरह से एक्शन लिया जाता है और क्या कुछ खास होता है, ये भी देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में ही हमें बहुत कुछ खास देखने को मिला। तो अब देखना यही होगा कि क्या राजस्थान में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। क्योंकि कुछ ही क्षण में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कुछ ही क्षण में भजनलाल शर्मा शपथ लेने वाले हैं। जैसे कि राज्यपाल कलराज मिश्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही इस वक्त पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में और बस कुछ ही क्षण का इंतजार और बाकी है और उसके बाद भजनलाल शर्मा में शपथ लेते दिखाई देंगे। साथ ही साथ भजनलाल शर्मा के साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। कलराज मिश्र राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। बता दें इसमें कई बड़े नेता मौजूद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, उसके साथ ही कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने के लिए आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है।
इसके अलावा आज एक और चीज सामने निकल कर आई थी, आपको बता दें भजनलाल शर्मा जो कि नए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनकी मां गोमती देवी ने कहा था कि जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करती है, साथ ही साथ राज्य का विकास होना चाहिए। जैसे कि आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के अवसर पर शपथ ग्रहण करना एक बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है और एक बड़ा दिन है उनके लिए। इसी के लिए उन्होंने सबसे पहले मंदिर में जाकर पूजा की, साथ ही साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद वे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। बता दें कि प्रदेश को, राजस्थान को अपना 14वां सीएम भजनलाल शर्मा के रूप में मिलने वाला है, जिसके लिए कई बड़े दिग्गज नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सारे दिग्गज नेता पहुंच चुके। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है। बता दें शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिखाई दिए हैं और अशोक गहलोत भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ ही एकनाथ शिंदे, पुष्कर सिंह धामी, वसुंधरा राजे भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंची है। बता दें राजेंद्र राठौर, किरोड़ी लाल मीणा, विजया राहटकर भी पहुंचे हैं। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात से भी जो सीएम है वे सारे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। बीजेपी, गुजरात से बीजेपी के नेता नितिन पटेल भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई दिग्गज नेता इस वक्त आपको मंच पर दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है, राज्यपाल मौजूद है, इनके साथ साथ नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, सभी दिग्गज नेता मौजूद है। और अब देखना होगा, बस कुछ ही क्षण की देरी है और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और अब शपथ लेने के बाद हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके साथ राजस्थान को अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल चुका है भजनलाल शर्मा के रूप में। इसके बाद नवनिर्वाचित सरकार का गठन किया जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। भजनलाल शर्मा हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करते हुए नजर आए, आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। मनोनीत उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी समारोह चलाया जा रहा है। वहीं कुछ ही देर में आपको बता दें डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। हालांकि भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली है और उसके बाद भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए हैं। कुछ ही क्षणों में अब डिप्टी सीएम द्वारा भी शपथ ली जाएगी, दिया कुमारी द्वारा शपथ ली जाएगी। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम जो बनाए गए हैं प्रेमचंद बैरवा, उनके द्वारा भी शपथ ली जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त भारी संख्या में दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान
के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी द्वारा भी शपथ ली जा चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हस्ताक्षर करते हुए नजर आ रही है इस वक्त वे मंच पर। और अब इसके बाद प्रेमचंद बैरवा द्वारा शपथ ली जाएगी। तो भजनलाल शर्मा शपथ ले चुके हैं, दिया कुमारी शपथ ले चुकी हैं और अब प्रेमचंद बैरवा बचे हुए हैं, उनके द्वारा शपथ ली जाएगी। इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ के मिलते हुए देखा गया है डिप्टी सीएम को। और इस तरह से शपथ ग्रहण समारोह जारी है, जहां पर कई दिग्गज नेता भी शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर मौजूद है। इन्हीं के साथ साथ राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, अमित शाह जैसे कई दिग्गज नेता मौजूद है। साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपने जैसे कि देखा राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह में भजनलाल शर्मा ने शपथ ले ली। इसके बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी शपथ ले ली। इसके बाद ये तीनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। भारी संख्या में लोग मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशियों की लहर दिखाई दे रही है, उमंग दिखाई दे रही है लोगों में। तस्वीरों में जैसे कि साफ देखा जा सकता है, मंच पर कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए, काफ़ी सारे लोग इसमें शामिल हुए। साथ ही साथ कई
प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। एकनाथ शिंदे यहाँ पहुंचे, साथ ही साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे और इसको लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उमंग था। साथ ही साथ एक उम्मीद थी, नए सीएम को लेकर एक उम्मीद है भजनलाल शर्मा को लेकर कि आखिर भजनलाल शर्मा जो पार्टी ने विश्वास जताया है उन पर वो खरे उतरेंगे। देखना ये होगा इस वक्त जो शपथ ग्रहण समारोह लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जारी है और किस तरह से चीज़ें हो रही है। आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा शपथ ले चुके हैं और अब क्योंकि भजनलाल शर्मा शपथ ले चुके हैं, राजस्थान को उनका 14वां मुख्यमंत्री मिल चुका है और अब देखना ये होगा कि क्या वे पार्टी के जताए हुए विश्वास पर खरे उतर पाते हैं या नहीं, किस तरह से आगे का कार्यभार संभालते हैं। भजनलाल शर्मा के शपथ लेने के बाद अब नवनिर्वाचित सरकार का गठन होने वाला है। दिया कुमारी शपथ ले चुकी है, वहीं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम ने भी शपथ ले ली है। बता दें कालराज मिश्र जो कि राज्यपाल है राजस्थान के, उनके द्वारा शपथ दिलाई गई और ये शपथ ग्रहण समारोह कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुआ। बता दें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे कई दिग्गज नेता इस वक्त मौजूद रहे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त मंच पर मौजूद रहे। तो ऐसे कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कई प्रदेशों से मुख्यमंत्री आए, एकनाथ शिंदे, पुष्कर सिंह धामी जैसे कई अलग अलग प्रदेशों से कई सारे मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और इन सभी दिग्गज नेताओं और मुख्यमंत्री के बीच राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा द्वारा शपथ ली गई। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा यहाँ पर और लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो सके। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह के बाद कार्य किया जाता है, जो नवनिर्वाचित सरकार बनाई जाएगी किस तरह से एक्शन में आती है, क्योंकि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये चीज़ देखी गई कि जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए डॉक्टर मोहन यादव, उनके द्वारा एक्शन लिया गया, कई सारे फैसले किए गए। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही एक फॉर्म में नजर आए। तो अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान में भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से जनता का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में जनता इस वक्त मौजूद है शपथ ग्रहण समारोह में। तो भजनलाल शर्मा द्वारा शपथ ली गई और इसी के साथ साथ राजस्थान को अपना भजनलाल शर्मा ने शपथ ली और इसी के साथ साथ राजस्थान को अपना 14वां मुख्यमंत्री मिल गया। 14वें मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा शपथ ले चुके हैं। अब देखना ये होगा कि शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा किस तरह से फॉर्म में आते, किस तरह से एक्शन लिए जाते हैं और अपना कार्यभार किस तरह से संभालते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो विश्वास जताया गया है उस पर खरे उतर पाते हैं या नहीं। क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में अक्सर देखा गया है लॉ एंड ऑर्डर की कमी देखी गई है, क्या उस पर भी सख्ती की जाएगी जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है। शपथ लेने के तुरंत बाद एक्शन लिया गया, कई सारे नियम बनाए गए, क्या राजस्थान में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि जनता को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री से। तो अब देखना होगा कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री अपनी नवनिर्वाचित सरकार के साथ किस तरह से अपना कार्यभार संभालते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।